आज हम पढ़ने वाले हैं ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे सिविल कोड प्रोसीजर के हिसाब से। पहले तो देख लेते हैं सिविल कोड के हिसाब से कौन सा प्रोविजन में ड्राफ्टिंग करेंगे और डिटेल ड्राफ्टिंग का पार्ट पार्ट में कर लेंगे। ये क्लास के बाद आपको ड्राफ्टिंग में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। पिटिशन ड्राफ्ट करते हो या तो प्लेन ड्राफ्ट करते हो तो उस ड्राफ्टिंग को जो कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देख लेते हैं। पहले तो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट करेंगे जो कि सेक्शन 26 ऑफ सीपीसी इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। इसको पार्ट पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहला पार्ट रखेंगे कि हेडिंग, उसके बाद आएगा पार्टीज, कौन कौन पार्टी हो सकते हैं, पार्टीज टू सूट। पार्टीज टू सूट हो गया तो उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, हो गया। सब्जेक्ट के बाद सूट को फ्रेम कर देंगे, फ्रेम ऑफ सूट। उसके बाद रिलीफ, क्या रिलीफ मांगेंगे या तो प्रेयर। इसके बाद कंफर्म कर देंगे। ये पूरा सब खत्म हो गया, प्रेयर का आ गया, फिर कंफर्म कर देंगे, कंफर्मेशन। ये 6 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। अभी हम इसको क्या करेंगे, डिटेल में डिस्क्रिप्शन करेंगे कौन किस में क्या आता है। हेडिंग रहेगा, हेडिंग और टाइटल। हेडिंग में क्या करेंगे, कोर्ट का नाम लिखा जाता है। कोर्ट का लिमिट 5 लाख से नीचे होगा तो जूनियर डिवीजन रहेगा, 5 लाख से ऊपर 1 करोड़ से नीचे होगा तो सीनियर डिवीजन में जाएगा, 1 करोड़ से ऊपर होगा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के में जाएगा। ऐसे सारे कोर्ट में रहेगा। अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी है जैसे कि मुंबई तो उसमें सिटी सिविल कोड आएगा। तो लिख देते हैं इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन जेडी, या तो एसडी होगा तो सीनियर डिवीजन होगा तो एसडी। प्लेस का नाम रहेगा, प्लेस किधर का है तो इधर मैं वसई में हूं इसलिए मैं वसई देता हूं। आप जिधर जिधर जो कोर्ट में जाता है वो कोर्ट का डिटेल दे देना। वसई 8 वसई। ये हो गया हमारा टाइटल और हेडिंग। हेडिंग रेडी हो गया, टाइटल और हेडिंग हो गया। दूसरा आओ पार्टीज। ये पार्टीज टू सूट जो है ये ऑर्डर 1 में आता है ऑफ सीपीसी। ठीक है, प्रोविजन में पता चल गया हमको। पार्टीज टू सूट, पार्टी कोई ना कोई किसके खिलाफ तो करेगा तो उसको पार्टीज बोलते हैं ऑर्डर 1 के हिसाब से। तो पार्टीज कौन होगा वो देख लेते हैं। कोई भी पार्टी रहेगा और जो फाइल करेगा उसको प्लेंटिफ बोलेंगे, जिसके खिलाफ फाइल करेगा उसको रेस्पोंडेंट या तो डिफेंडेंट बोलेंगे। तो एबीसी पार्टी हो गया। इसके बाद एज आएगा उनका, सपोज 40 इयर्स, उसके एड्रेस आएगा जो भी होगा XYZ। तो ये कौन हो गया, ये हो गया आपका प्लेंटिफ। ये प्लेंटिफ हो गया। ठीक है, फिर किनके खिलाफ, वर्सेस डिपेंडेंट के खिलाफ। तो डिपेंडेंट का नाम लिख दो, नेम, एज लिख दो, एज, एड्रेस लिख दो। ये हो गया, ये हो गया डिफेंडेंट। यहां तक समझ में आया कि कोई डाउट है? यहां तक 2 पॉइंट तक समझ में आ गया कि कोई डाउट है? डाउट नहीं है ना? ठीक है, ये हो गया। फिर अभी आओ सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट जैसे हम लेटर लिखते हैं कुछ सब्जेक्ट रहता है वैसा ही है। ये लिखेंगे, पिटिशन बनाएंगे तो सब्जेक्ट रहेगा किसके लिए ये फाइल हो रहा है। सपोज मनी रिकवरी है तो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट ऑर्डर 4 के हिसाब से मनी रिकवरी का लिखोगे सब्जेक्ट। अगर कुछ प्रॉपर्टी का पोजीशन का है तो उनके प्रोविजन के साथ पोजीशन ऑफ ये लिखोगे। अगर एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन फॉर शो एंड शो इंटरिम इंजेक्शन की जो भी होगा वो लिखोगे, वो सब्जेक्ट हो गया। सपोज हम इधर
कुछ प्रोमिसरी नोट बिजनेस ट्रांजैक्शन में हुआ है, प्रोमिसरी नोट हुआ है या हुंडी हुआ है या तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, तो उसको नहीं आ पाया, या तो कोई डेफ्ट है तो वो नहीं आ पाया, उनको खिलाफ केस करेगा तो समरी शूट करेगा। तो समरी शूट में सब्जेक्ट लिखेगा समरी सूट फॉर रुपीज सपोज 1 लाख अंडर ऑर्डर 37 रूल 2। ये हो गया आपका सब्जेक्ट। ठीक है, ये सब्जेक्ट में आ गया। समझ गया? अभी किसको डाउट है तो पूछो। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये 3 पॉइंट हो गया। पहले हेडिंग हो गया, दूसरा पार्टीज टू सूट हो गया ऑर्डर 1 के हिसाब से, तीसरा सब्जेक्ट हो गया, किसके लिए हम सूट फाइल कर रहे हैं, व्हाई यू आर फाइलिंग दिस सूट, द पर्पस ऑफ सूट नीड टू बी मेंशन इन द सब्जेक्ट। नेक्स्ट कम फ्रेम ऑफ सूट। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हो गया ये, इसको हम फैक्ट बोलेंगे। ये जो फैक्ट है इसको हम 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। एक तो वेरिएबल फैक्ट और एक नॉन वेरिएबल फैक्ट, मतलब फिक्स्ड फैक्ट। एक वेरिएबल फैक्ट, दूसरा है फिक्स्ड फैक्ट। तो वेरिएबल फैक्ट में क्या होगा, इसमें स्टोरी आ जाएगा, पूरा स्टोरी आपका जो है वो आ जाएगा इसमें वेरिएबल फैक्ट में। ये वैरी करेगा सब्जेक्ट, टॉपिक टू टॉपिक, सूट टू सूट, पिटिशन टू पिटिशन, ये वैरी करेगा। जैसे हम समरी शूट के लिए ले रहे हैं, उन्होंने एक प्रोमिसरी नोट दिया हुआ है, तो वो प्रोमिसरी नोट के हिसाब से वो पैसा वापस नहीं किया तो ड्यू हो गया, तो इसमें हम रिकवरी में जा रहे हैं। तो इसमें हम ये स्टोरी लिखेंगे, कब मिले थे, कैसे मिले थे, क्या क्या प्रॉमिस किया था और कितना माल लिया है। 1 लाख का माल इंक्लूडिंग जीएसटी था, हमने जीएसटी भर दिया, डिपेंडेंट ने जीएसटी का इनपुट क्रेडिट ले लिया, लेकिन हमारा जो पेमेंट है वो अभी तक नहीं आया। ये सारे स्टोरी आ जाएगा। फिक्स्ड फैक्ट में क्या हुआ, लीगल नोटिस आपने भेजा, लीगल नोटिस आप उसका डिटेल देना पड़ेगा। आपने पहले से लीगल नोटिस भेज दिया क्योंकि आपने डिमांड कर दिया कि आपने जो पेमेंट लिया था या तो जो ड्यू है वो आपने दिया नहीं, आप विद इन 15 डेज और 14 डेज आप ये अमाउंट 1 लाख का अमाउंट पेमेंट करो। तो लेकिन सामने वाला किया नहीं, इसलिए हम कोर्ट में आए, ये सब पिटीशन ड्राफ्ट हो रहा है। तो लीगल नोटिस का जिक्र करना है, लीगल नोटिस का डेट, लीगल नोटिस का रिसीविंग डेट, वो सभी इधर मेंशन करना है। सेकंड में क्या है, कॉज ऑफ एक्शन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉज ऑफ एक्शन कभी शुरू हुआ, देयर वाज सेवरल टाइम कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस whereas the last cause of action is date of legal notice। तो ये सब मेंशन करना पड़ेगा। कॉज ऑफ एक्शन हो गया। थर्ड थिंग क्या होगा कि आपका जो सूट है वो विद इन लिमिटेशन है, तो वो मेंशन करना बहुत ही जरूरी है। ये फिक्स है, हर सूट में ये रहेगा। हाँ, लीगल नोटिस का डेट चेंज हो जाएगा, कॉज ऑफ एक्शन का डेट चेंज होगा, लेकिन ये रहेगा ही रहना है विद इन लिमिटेशन। ये हमारा सूट विद इन लिमिटेशन है, लिमिटेशन बार्ड नहीं हुआ। अगर लिमिटेशन बार्ड हो गया होगा तो सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट कंडोनेशन ऑफ। अभी हम लिमिटेशन की बात हो गया हमारा। नेक्स्ट अभी फोर्थ चीज क्या रहेगा, फोर्थ में हमारा आएगा, एक तो पहला हो गया लीगल नोटिस दिया कि नहीं, वो मैंडेटरी लिखना ही लिखना है। कॉज ऑफ एक्शन क्या डेट है वो लिखना ही लिखना है। उसके बाद विद इन लिमिटेशन हम कोर्ट फाइल कर रहे हैं, विद इन लिमिटेशन हम पिटीशन फाइल करना है, वो भी लिखना है। और ये फोर्थ में आएगा कोर्ट फीस पेड, जो भी कोर्ट फी ये सूट के हिसाब से लगता है वो हमने पेमेंट कर दिया, इसको और पेंडिंग नहीं है, जो भी अमाउंट है वो लिखना है। तो ये 4 चीज कंपलसरी है, ये लिखना ही लिखना है।
रिलीफ और प्रेयर, ये फ्रेम ऑफ सूट हो गया। 5th नंबर पे रिलीफ एंड प्रेयर आता है। रिलीफ एंड प्रेयर में हम प्रे करेंगे कि हमारा जो सूट है, देयरफॉर द प्लेंटिव हम्बली प्रेड दैट द सूट अमाउंट ऑफ ₹1 लाख में काइंडली बी डायरेक्टेड टू डिफेंडेंट टू पे द अमाउंट, और इसमें आप विथ इंटरेस्ट कर सकते हो, विदाउट इंटरेस्ट भी कर सकते हो। अगर विथ इंटरेस्ट करोगे जो भी अमाउंट होगा वो प्लस ये अमाउंट, उसमें जो कोर्ट फी बनेगा इधर आपको भरना पड़ेगा। अगर आप विदाउट इंटरेस्ट करते हो और इंटरेस्ट में काइंडली में भी चार्ज, इंटरेस्ट में चार्ज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द सूट, तो उसमें इंटरेस्ट के ऊपर कोई कोर्ट फी भरना नहीं पड़ेगा। तो ये समझ गए प्रेयर, ये आ गया। फिर कंफर्मेशन कर दोगे। कंफर्मेशन में क्या आता है, इसमें आता है डेट आता है, प्लेस आता है, डेट, आज का डेट लिख दो, प्लेस मैं लिख दिया इधर का। फिर इसके बाद साइन ऑफ, सिग्नेचर ऑफ प्लेंटिफ और सिग्नेचर ऑफ एडवोकेट। एनी एजेंट और एडवोकेट जो प्लीडर होते हैं ना, ये आज पर ऑर्डर 3 के हिसाब से हो जाएगा। हमारा रेडी हो गया क्या, सूट हमारा रेडी, मतलब ड्राफ्टिंग रेडी हो गया। किसके लिए, कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के लिए रेडी हो गया। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट ये किधर होता है, ऑर्डर 4 में भी होता है। ये ड्राफ्टिंग में पूरा ऑर्डर 4 तक आ गया। हमने पढ़ा ड्राफ्टिंग में, पहला पढ़ा कि हेडिंग क्या रहेगा, कोर्ट को टाइटल करेगा। दूसरा क्या रहेगा, पार्टीज टू सूट, जो कि ऑर्डर 1 ऑफ सीपीसी के हिसाब से होता है। तो पार्टीज रहेगा, प्लेंटिफ रहेगा, रेस्पोंडेंट रहेगा। तीसरा पढ़ा कि हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा, किसके लिए हम ये कर रहे हैं, फाइल कर रहे हैं, समरी सूट फॉर द अमाउंट सो एंड सो अंडर ऑर्डर 37 रूल 2, ये हो गया। तो फोर्थ क्या रहा हमारा, फोर्थ रहा ये फ्रेम ऑफ सूट। फ्रेम ऑफ, जो सूट को फ्रेम करेंगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक वेरिएबल और एक फिक्स्ड। वेरिएबल में आता है पूरा स्टोरी आ जाता है, जो भी घटना घटी है प्लेंटिफ के साथ वो स्टोरी आ जाता है। वो स्टोरी को खाली लीगल वर्डिंग देके लिख देना है, स्टोरी में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। डिटेल जितना फैक्ट दोगे उतना वो प्लेंटिफ के लिए भी अच्छा है और आगे जाके आपका प्राइमा फेसाई केस के लिए भी अच्छा है। तो उसमें हो गया। उसके बाद फिक्स्ड आ गया। फिक्स्ड में ये 4 पॉइंट जरूरी है। कौन सा, लीगल नोटिस भेजा कि नहीं, भेजा है तो उसका डिटेल लिखो। तो दूसरा, कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज हुआ, डिटेल कॉज ऑफ एक्शन लिखो। तीसरा आपका जो कोर्ट फी भरा है कि नहीं इसमें वो लिखो। इस चौथा में हम देखेंगे ये लिमिटेशन के अंदर आता है कि नहीं आता है, तो वो डिटेल 4 चीजें लिख दो। फिर प्रेयर को आ जाओ। प्रेयर में डिटेल लिख दो, देयरफॉर द प्लेंटिफ हम्बली प्रेड दैट द अमाउंट में काइंडली बी डायरेक्टेड टू डिपेंडेंट टू पे द प्लेंटिफ। अगर ये विथ इंटरेस्ट और विदाउट इंटरेस्ट हो सकता है, जैसे आपने पिटिशन बनाया होगा विथ इंटरेस्ट, और द इंटरेस्ट में काइंडली बी चार्ज एट द रेट 18% और 12% वट एवर फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग दिस सूट। तो प्रेयर हो गया। प्रेयर के बाद वेरिफिकेशन, ये जो कंफर्मेशन आपने लिखा, कंफर्मेशन में एक आता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन, आई सो एंड सो verified on so and so date at so and that the above petition para number so and so is according to the record and the para number so and so is as per legal requirement। ये जो पारा आएगा, ये पैरा नंबर अलग अलग आएगा, ये लीगल रिक्वायरमेंट में आ जाएगा। ये जो अपना फिक्स्ड फैक्ट है, ये फिक्स्ड फैक्ट का पार्ट वो लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से आ जाएगा। इसमें आपका स्टोरी से कोई लेना देना नहीं। हेंस इट इज टू बी मेंशन दैट ये लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये पैरा
आया हुआ है। अगर कुछ डाउट है तो अभी पूछ लीजिए। पूरा समरी मैंने समझा दिया, आप अभी पूछ सकते हो। जो है आज का आज ये डाउट क्लियर हो जाएगा। ऑर्डर 1 से लेकर ऑर्डर 4 हमने पढ़ लिया, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। अब भी पूछिए डाउट क्या है, कमेंट करो, कमेंट कीजिए। पार्टीज, ये आज पर ऑर्डर 1 के हिसाब से पार्टीज नहीं रहेगा तो कौन शूट करता है, किसके खिलाफ करता है, ये बहुत ही जरूरी है। क्योंकि पार्टीज नहीं रहेगी तो ये सभी का कोई मतलब ही नहीं। Some person has to be aggrieved from another person, needs to be take the necessary step in legal way by suing to the defendant or other parties, that calls parties as a plaintiff, or another party will be defendant. Any other? comment करो फटाफट फटाफट कमेंट करो, किसको कुछ डाउट है। फ्रेम ऑफ सूट, फ्रेम ऑफ सूट में आपको ये लंबा प्रोसीजर नहीं है, आपको लगता है। इसको 2 भाग में डिवाइड कर दो। ऑर्डर 2 के हिसाब से सूट को फ्रेमिंग करना है। एक पार्ट में स्टोरी लिख दो, लिखते आओ लिखते आओ लिखते आओ स्टोरी, फिर जैसे ही खत्म होता है फिक्स का जो 4 पार्ट है वो एक एक पैराग्राफ में डाल दो, हो गया फ्रेमिंग, सूट का फ्रेम। नेक्स्ट कंफर्मेशन। कंफर्मेशन में आपका 2 चीज आता है, एक तो वेरिफिकेशन, दूसरा डेट एंड प्लेस एंड सिग्नेचर। ये 3 चीज कंफर्मेशन में आता है। ये जब कंप्लीट होगा तो आप कंफर्म करोगे सिग्नेचर करके कि ये हो गया। एनी अदर डाउट? नहीं? वेरी गुड, समझ में आ गया। ऑर्डर 1 पार्टीज टू सूट, ऑर्डर 2 फ्रेम ऑफ सूट, ऑर्डर 3 प्लीडर जो प्लीडिंग करता है, ऑर्डर 4 इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। क्लियर? एनी डाउट? ड्राफ्टिंग भी हो गया और आपका 4 ऑर्डर हो गया। ये आज पर सेक्शन 26 ऑफ सीपीसी के हिसाब से। क्लियर? और कुछ डाउट है इसमें कि आगे बढ़े? आपको तो मालूम होगा अभी सीपीसी का तो ठीक है चल रहा है, अभी मैंने सीआरपीसी का चालू करने वाला हूं नियर फ्यूचर में। तो आपको अगर इंटरेस्टेड है सीआरपीसी पढ़ना है तो आप एनरोल कर सकते हो। इसमें भी ऐसे ही पढ़ाया जाएगा, जो कि सारे चैप्टर कवर किया जाएगा और उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा एमसीक्यू के तहत, और उसके बाद नोट्स दे दिया जाएगा प्रोविजन और सभी सेक्शन के हिसाब से, तो आपको एग्जाम में तकलीफ ना हो। तो उसके साथ साथ आपको टेक्निक पढ़ाया जाएगा कि किस तरह से बेयर आपको आप पढ़ सकते हो, और उसके बाद आप उसका जो सीक्वेंस है कैसे याद रख सकते हो। जैसे हमने 4 ऑर्डर पढ़ लिया, हमको पता भी नहीं चला, ड्राफ्टिंग भी फिनिश हो गया और ऑर्डर भी फिनिश हो गया। उसका जो नोट्स में आ जाएगा वर्डिंग, जो लीगल वर्डिंग जो हमने पढ़े, एक ऑर्डर 1 से लेकर ऑर्डर 4 तक, उसमें लीगल वर्डिंग नोट्स में आ जाएगा। आज ही नोट्स मिल जाएगा, तो उसको आज का लेक्चर के साथ पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ऐसे ही पढ़ा लेंगे। तो कॉस्ट उसका भी उतना ही रखा गया, 499 में आप एनरोल कर लीजिए। 1 महीने का लाइव क्लास जो कि इवनिंग में होगा 9 PM to 10 PM, और उसमें आपको अटेंड करना है। एवरी सेशन एंड में आपको डाउट क्लियरिंग का सेशन रहेगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आप LLB, LLM या तो जुडिशरी प्रिपरेशन करते हो या तो आप एडवोकेट हो, आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो कि प्रोसीजरल कोड अगर समझ लेंगे आप तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं अभी एनरोल करिए ये वेबसाइट में। थैंक यू वेरी मच।